शुक्रगुजार है परमेश्वर के कि परमेश्वर ऐसे रिश्ते हमें देता है इस दुनिया में, जिन रिश्तों के सहारे के साथ हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम का एहसास कर सकते हैं और परमेश्वर के इस प्रेम को दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है इस प्रार्थना सभा में और उम्मीद करता हूं कि आज साथ बिताए हुए ये लम्हे प्रभु के साथ एक आशीष का बायस बनेंगे, एक रुकावट या बाधा नहीं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु, आपने पुकारा है अपने अजीजों को और प्रभु हम आपकी पुकार की वजह से आज यहाँ मौजूद हैं। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है या आपकी सामर्थ है प्रभु, जिसकी मजबूती की वजह से आज हम जीवित हैं। इतने महामारी के इस दौर में, दुख संकट में हम नष्ट नहीं हुए प्रभु, हम आपके द्वारा बचाए गए हैं और विनती है कि आपका नाम सदा के लिए हमारे जीवन में स्पष्ट तरीके से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाए, ताकि ये दुनिया देख पाए कि हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के हैं। धन्यवाद हो प्रभु अपने अजीजों का, जिन्होंने वक्त निकाला है कि हम एक बार फिर एकत्रित हो सकें। जगह जगह से आपके लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, और विनती यही है प्रभु कि आज आप हमें एक बार फिर अपने साथ और करीबी रूप से चलने की ताकत, साहस और हिम्मत दें, ताकि हम प्रभु बहुतों को आपकी ओर आकर्षित करने वाले बन सकें। हमारा जीवन आपके साथ बिताया हुआ एक ऐसा जीवन हो जो बहुतों को आपके साथ रहने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद है प्रभु इस खास मौके के लिए, इस वचन के लिए जो आज आपने हमारे लिए तैयार किया है, और विनती है प्रभु कि आपका नाम हर नाम से ऊंचा उठाया जाए। एक बार फिर प्रभु प्रार्थना के इस विज्ञान और प्रार्थना की इस सामर्थ्य की सच्चाई को हमारे दिलों में एक गहरे रूप से ये सच्चाइयां बस जाए, ये हमारी विनती है प्रभु। शुक्रगुजार हैं इस आशीष के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, और प्रभु ने एक बार फिर ये लम्हा हमारे लिए चुना है। ये प्रभु की योजना है कि हम एक बार फिर इकट्ठे हो सकें और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दे सकें। शुक्रगुजार हूं आप सबका जिन्होंने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करता हूं कि इस सबत के लम्हों में आपने प्रभु की बहुत सी गहरी सच्चाइयां प्राप्त की हैं और उनके साथ चलने की प्रेरणा भी आपने हासिल की है। तो आइए एक बार फिर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और प्रभु की सच्चाइयों से एक बार फिर रूबरू होंगे। प्रभु बीते कल में हमें बहुत कुछ सिखाते आए हैं प्रार्थना के विषय में, और बहुत ही एक आशीषित माहौल रहा है। यदि आप हमारे साथ पिछले हफ्ते थे तो हम प्रार्थना की उस विषय के बारे में पढ़ रहे थे, और खास तौर से हमारा ध्यान था उस सच्चाई पर कि प्रभु हमें बता रहे थे कि हमें असरमंद तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। एक असरमंद तरीके से, सिर्फ हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, हमें एक असरमंद तरीके से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के करीब रहना है। ये पुकार प्रभु ने हमें दी। पहले कुरिन्थियों की 11 की 28 से हमने पढ़ा कि हमें अपनी परीक्षा लेने की जरूरत है, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि क्या हम पूरे तरीके से परमेश्वर में समर्पित हैं या नहीं, क्या हम प्रभु से सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, क्या हम अपनी ही कुछ बनाई हुई बातें उसके पास रख रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर के ही वचन, उसके वायदे जो उसने हमें दिए हैं, क्या हमने उसके वायदे उसके सामने पेश करना सीखा है या नहीं, क्या हमने उसके वायदों पर अपना जीवन बरकरार रखना सीखा है या नहीं। इस विषय पर अजीजों हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो एक पदस्थल है उससे आज हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और चाहूंगा कि आप इस पदस्थल पर बहुत गहराई से अपना ध्यान लगाएं। गॉस्पेल वर्कर्स किताब में ये शब्द जो है पाए जाते हैं। मैंने यहाँ चैट बॉक्स में आपके सामने रख दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब देख पाएंगे। इसका अनुवाद करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए हेलन वाइट क्या कहती हैं कि प्रार्थना आपके जीवन की सांस है। प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ द सोल। आपके जीवन की सांस जो है वो प्रार्थना है। प्रार्थना सांस की तरह है। कहती हैं कि प्रार्थना आपकी धार्मिक ताकत
का राज है। प्रार्थना आपके धार्मिक ताकत की राज है। फिर कहती हैं कि अनुग्रह का ऐसा और कोई भी जरिया नहीं है जो प्रार्थना की जगह ले सके। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के अनुग्रह का और कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जो प्रार्थना की जगह ले सके और आपके जीवन के स्वास्थ्य को जो है वो बरकरार रख सके, उसे कायम रख सके। ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह का और कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जो प्रार्थना की जगह ले सकता है। अब गौर कीजिएगा चीजों की, इसका मतलब क्या हुआ? इन शब्दों का मतलब क्या हुआ कि और कोई भी जरिया इस प्रार्थना की जगह नहीं ले सकता। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कि यदि प्रार्थना को श्वास के साथ उसकी तुलना की जाती है, तो यदि आपको जीवित रहना है तो आपको सांस तो लेनी ही होगी। लेकिन अब गौर से मेरे साथ सोचिएगा थोड़ी देर के लिए। यदि मैं आपसे कहूं कि हाँ, जरूरी है कि आपको सांस लेना है, लेकिन क्या आप थोड़ी देर सांस रोककर यदि मैं आपको कुछ और दूं जो लाभदायक है, तो क्या बात बनेगी? उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे कहूं कि आप कुछ मिनटों के लिए आप सांस ना लें, लेकिन आप पानी पिएं। पानी भी तो जीवन देता है, पानी भी जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन क्या पानी सांस लेने की जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी देर के लिए सांस लेना छोड़ दें और थोड़ा खाना खा लें, 10-15 मिनट आप खाने पे लगाएं, लेकिन 10-15 मिनट आप सांस ना लें। अब खाना भी तो सेहत के लिए जरूरी है, आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन यदि आप सांस की जगह पर आप खाना रख दें और कहें कि आप जो खाना जो है सांस लेने की जगह ले सकता है, तो एक बार फिर ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसो सच्चाई ये है कि उसी प्रकार से, ठीक इस प्रकार से जैसे सांस लेने की जगह और कोई भी जीवन में और कोई भी लाभदायक जो चीजें हैं और कोई भी चीज जो है सांस लेने की जगह नहीं ले सकती, ठीक उसी प्रकार से गौर से सुनेगा, चाहे आप एक जगह बैठकर घंटों तक आप बाइबल पढ़ते रहें, एलन व्हाइट की किताबें बहुत गहराई से पढ़ते रहें, चाहे आप हफ्तों तक और महीनों तक ऐसा गहरा अध्ययन करते रहें, सच्चाई तो ये है, ये सारे गहरे अध्ययन एक पल के लिए भी प्रार्थना की जगह नहीं ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल का अध्ययन बहुत जरूरी है, सेवकाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाहर जाकर सेवकाई करना, प्रचार करना प्रार्थना करने की जगह नहीं ले सकता है। ठीक जिस प्रकार पानी पीना सांस लेने की जगह नहीं ले सकता है, ठीक उसी प्रकार बाइबल का गहरा अध्ययन प्रार्थना की जगह नहीं ले सकता है। ये दोनों साथ जा सकते हैं। आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप सांस लीजिए और फिर पानी भी पीजिए, ये दोनों अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता है। यदि आप सांस लेना ही छोड़ देंगे तो खाने का फिर क्या करेंगे? चाहे आप जितना मर्जी खाना डाल लें, अगर सांस ही नहीं लेंगे तो जीवित कैसे रहें? ठीक उसी प्रकार चाहे आप बहुत गहरा से गहरा बाइबल का अध्ययन भी क्यों ना कर लें, लेकिन यदि प्रार्थना आपके जीवन का श्वास है, तो यदि आप श्वास ही नहीं ले रहे हैं तो जीवित क्या रहें? सच्चाई तो फिर ये, और सवाल बल्कि ये उठता है, यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है, तो मेरा सवाल आज आप सबसे है, यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है और श्वास जीवित रहने के लिए जरूरी है, जिसका मतलब जो श्वास नहीं ले रहा वो जीवित नहीं है। और यदि प्रार्थना श्वास है तो आज कितने लोग जीवित हैं? क्या आपने मेरे इस सवाल को ध्यान से सुना? यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है और श्वास बगैर जीवन नहीं, तो सवाल यह है कि आज हमारे बीच में कितने लोग जीवित हैं? क्या कहीं मुर्दे ही तो नहीं बैठे हुए हमारे साथ? क्या मुर्दों से ही तो नहीं बातचीत कहीं हो रही? यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है और आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे, तो क्या आप सचमुच में जीवित हैं? यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है और आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, श्वास ही नहीं ले रहे हैं, तो ये जीवन कैसा है? ये तो एक मुर्दा इंसान है, एक लाश है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बहुत जरूरी है चीजों, इन शब्दों को समझें कि प्रार्थना जो जीवन का श्वास है, इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता, और कोई भी जरिया परमेश्वर की आराधना उपासना करने को और कोई भी जरिया
प्रार्थना की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। और प्रभु बार बार इस बात का निमंत्रण दे रहे हैं। ये सारे इतने हफ्तों से जो हम प्रार्थना के विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु यही सीख हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना की महत्वपूर्णता को हमारे सामने पेश कर कर हमें यह सिखा रहे हैं कि ये एक बहुत ही अहम आपके जीवन का हिस्सा है, जिसे आपने एक पल के लिए भी अनदेखा नहीं करना। यदि प्रार्थना जीवन का श्वास है, तो क्या आप दिन में 2 बार या 3 बार ही श्वास लेते हैं? क्या आप दिन में 2-3 बार ही सांस लेते हैं और फिर रुक जाते हैं कि अरे बहुत सांस ले ली, इतनी ज्यादा सांस नहीं लेनी चाहिए? क्या कोई ऐसे बोलता है? नहीं। बल्कि सांस लेने की एक ऐसी आदत, मुझे कहना चाहिए, बन गई है कि अब आपको उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, आप सांस लेते चले जा रहे हैं। और जो जैसी आदत सांस लेने की पड़ चुकी है, लगातार सांस रुकती नहीं, आप लेते रहते हैं। बल्कि सांस को रोकने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यदि आप ऐसे तो सांस लेते ही रहें, ये तो सांस लेना चलता ही रहता है, सांस को रोकने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हमारा धार्मिक जीवन भी ऐसा ही हो, कि जैसे सांस लेने की आदत पड़ चुकी है, इसी प्रकार प्रार्थना करने की भी आदत पड़ चुकी है, बल्कि प्रार्थना रोकने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े, इतनी आदत पड़ चुकी हो प्रार्थना। हर श्वास में प्रभु का नाम हो, उसकी महिमा हो, उसकी आराधना, उपासना। यदि प्रार्थना आपके जीवन का श्वास है, तो अजीजों, आप सांस लेना शुरू कर दें। मुझ में सांस लेना शुरू कर दें, नहीं तो शैतान सचमुच में ये सारा जीवन हमसे छीन लेगा। गौर कीजिएगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये सच्चाइयां हम एक पल के लिए भी अपने जीवन से जुदा ना करें। प्रभु की चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। प्रभु चाहते हैं, जैसा हम सीख रहे हैं, कि प्रार्थना की एक जगह नियुक्त हो, प्रार्थना का एक समय तय हो। और प्रभु चाहते हैं कि उस जगह पर हम बार बार प्रार्थना करें, उस तय समय पर हम बार बार प्रार्थना में जुड़ें। एक समय जो हमने मुकर्रर किया है, बार बार उस समय पर आकर प्रभु के साथ जुड़ें। हमने ये भी सीखा है कि हमें ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ताकि सुनाई दे। उसका असर पड़ता है, हमारा प्रभाव पड़ता है उसका हमारे दिमाग पर। हमने देखा कि सिर्फ ऊंची आवाज में ही बात ना करें, अपने कान खोलकर प्रभु की पुकार भी सुनने के लिए तैयार रहें। ये भी हमने साथ सीखा है। फिर हमने ये भी देखा कि जब हम प्रार्थना करें, तो हम प्रभु के वायदों को अपने प्रार्थना का विषय बनाएं, क्योंकि जो उसने कहा है वो उसे पूरा करने के योग्य है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जब हम वायदों को पेश करते हैं, तो इन वायदों पर हम भरोसा करें, विश्वास करें। विश्वास करना बहुत जरूरी। ये एक बहुत अहम सीख हमने प्राप्त की परमेश्वर से, कि जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े, तो जो वायदे उसके सामने हम पेश करते हैं, उन वायदों पर हमारा भरोसा भी हो। जिस प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस पर हमारा भरोसा बरकरार रहे, कायम रहे। ये प्रभु की चाह है हमारे लिए। आज उसी विश्वास, उस भरोसे के विषय में आइए एक और आयत हमारे सामने पेश की जाती है। इब्रानियों की किताब है, उसका 4था अध्याय है। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, और आइएगा मेरे साथ उसकी दूसरी आयत देखिएगा। इब्रानियों की किताब है, उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। Hebrews chapter 4 and verse 2, Hebrews 4 verse 2, इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत देखिए बाइबल क्या कहती है हमसे। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्या आपने ध्यान से सुना? यदि आपको इस आयत का संदर्भ पता हो, तो यहाँ पर इब्रानियों की किताब का लेखक जो है, इस्राएलियों के बारे में जिक्र कर रहा है, जो उस जंगल के रास्ते में थे। उस जंगल के रास्ते में उन्हें सुसमाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण भी किया, लेकिन बाइबल हमें यहां बताती है कि जिन्होंने सुना, उन्हें उस वचन से कोई लाभ ना हुआ। इब्रानियों की 4:2।
जिन्होंने उस वचन को सुना, उस वचन का उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा, उस वचन से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। और वह लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाइबल में बताती है, क्योंकि जो सुन रहे थे उनके मन में वो विश्वास के साथ मिलकर नहीं बैठा, विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ जुड़कर वो वचन नहीं बैठा उनके जीवन। और देखिए कि कितनी अहम सीख फिर हमारे सामने यहां रखी जा रही है। और इसी विषय के बारे में हम प्रार्थना के साथ जोड़कर इसी विषय को प्रार्थना के संदर्भ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो 3 बहुत अहम हिस्से हैं प्रार्थना के। पहली बात तो हम प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर का वचन और विश्वास। हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचन को प्रार्थना का विषय बनाएं। आपको याद होगा बीते कल में हमने पढ़ा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना का विषय बनाएं। और फिर जब हम वायदे पेश करते हैं, देखिए हेलन एंड व्हाइट यहाँ पर क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन जो किताब है उसमें देखिए 147 उसके पेज पर देखिए हेलन व्हाइट कितने बढ़िया शब्दों में इस बात को हमारे सामने रखती हैं। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन है और ये कोट देखिएगा, कहती हैं कि प्रभु स्वयं हर वायदे के पीछे खड़ा है। जो वायदा उसने दिया है वो उस वायदे के पीछे खड़ा है। वो वायदा अपने आप से नहीं खड़ा है, प्रभु उस वायदे के साथ खड़ा है। अपनी बाइबल अपने हाथ में लिए हुए, ईश्वर का वचन अपने हाथ में लिए हुए आपको कहना चाहिए कि प्रभु जैसा आपने कहा है मैंने ठीक वैसा ही किया है। अब मैं आपका वायदा आपके सामने पेश करता हूं और आपने कहा है कि यदि जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। क्या आपने ध्यान से सुना? एलन व्हाइट के शब्द हैं कि हर वायदे के पीछे प्रभु खुद खड़े हैं। उस वायदे को जो उठाए रखता है वो परमेश्वर खुद है। उस वायदे को जो खड़ा रखता है वो परमेश्वर खुद इस वायदे के पीछे खड़ा है, उसको साथ देता है, उस वायदे को जो है उसकी सहायता करता है, उस वायदे को खड़ा रखता है। और जब आप प्रार्थना में आए तो अपनी बाइबल को हाथ में लिए हुए आप ये कहने वाले बन सके, प्रभु जैसा आपने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया, आप ही के वायदे को मैं आपके सामने पेश करता हूं और आपने वायदा दिया है कि जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, जब आप बैंक में जाते हैं, अब आप बैंक में जाके ये तो नहीं कहते कि भाई साहब जो काउंटर पे बैठे हैं आप उन्हें ये तो नहीं कहते कि घर पे मेरे पास एक चेक रखा है जिसपे लिखा है कि आपको मुझे 1000 रुपए देने हैं और आप ऐसे पैसे मुझे दे दें। तो जो काउंटर पे खड़े होंगे भाई वो पूछेंगे कि क्या आप चेक लाए हैं? तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो चेक तो घर पर ही है। मैंने सोचा कि यदि मैं आपको उस चेक के बारे में बता दूं तो उससे सब मामला सुलझ जाएगा। लेकिन वो क्या कहेंगे कि नहीं भाई आपको चेक तो देना ही होगा। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि घर पे चेक रखा है उस पे इतनी रकम लिखी हुई और इतनी रकम आप मुझे दे दें। जो जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमें भी इतने ही करीबी रूप से सही होना है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट होना है परमेश्वर के साथ। यदि हमें ये पता है, कई बार आप ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां पर आपके पास आपकी बाइबल आपके साथ ना हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर के वचन आपके जहन में होने चाहिए। आपके जहन में ये वचन होने चाहिए। चाहे आप पढ़कर उस वचन को परमेश्वर के सामने रखें या फिर आप अपने जहन में से, अपने दिमाग में से उस वचन को परमेश्वर के सामने रखें, लेकिन वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। अब आप बैंक में तो ऐसे नहीं कर सकते, कहें कि हाँ घर पर रखा हुआ है वो चेक और उसमें ऐसे ऐसी रकम मैंने लिखी हुई मुझे याद है। बैंक में ऐसा नहीं चलता। लेकिन प्रार्थना में जब आप आए तो प्रार्थना में जरूरी नहीं है कि आपकी बाइबल हमेशा आपके साथ हो। आप अपनी बाइबल को अपने जहन में रख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। इन आयतों को आप याद कर सकते हैं और इन पर लगातार मनन कर सकते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर वायदे के पीछे खड़ा है उस वायदे को पूरा करने के लिए। चीजों कुछ इस प्रकार है कि जब आप प्रार्थना फिर करते हैं इस अद्भुत तरीके से, इस तरीके से आपका जो भरोसा है, जो आपका कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर, जो आपका भरोसा और विश्वास है वो मजबूत होता है।
क्योंकि जो वचन है ये परमेश्वर का वायदा है। और बाइबल हमें बताती है इब्रानियों की 4 में कि जब इस्राएली लोग जंगल के रास्ते में थे, उन्हें उस वचन से इतना उसका फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा मजबूत नहीं था परमेश्वर पर। वचन तो उन्हें मिला, सुसमाचार उन्हें सुनाया गया और ये बहुत बहुत काबिल था ये वचन, लेकिन उसकी आशीष उन्हें हासिल नहीं हुई, उसका फायदा उन्हें नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानियों की 4:2 कहती है जो वचन था वो विश्वास के साथ नहीं मिला। तो सवाल ये है कि वचन की तो आपको बहुत गहराई से परख है, आपको बहुत गहरे गहरे पदस्थलों के बारे में पता है, काफी कहानियों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि आपको कितनी कहानियां पता है, सवाल ये नहीं कि आपने कितने संदेश सुने हैं, सवाल यह कि क्या उन संदेशों को विश्वास के साथ जोड़कर आपने अपने दिल में समाया है या नहीं। ये विश्वास की अहमियत है। और जब आप प्रार्थना करें और प्रभु के वायदों को उसके सामने रखें तो उन वायदों पर आपका भरोसा भी होना चाहिए। ये कोई मंत्र नहीं है, ध्यान से सुनिएगा जी, ये कोई मंत्र नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है ऐसा पढ़ दो और बस खत्म, मंत्र यदि पढ़ दोगे तो चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी मूर्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवित परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और जब आप उनसे बात करें, जब आप अपने दिल को खोल कर रखें तो उन पर भरोसा होना जरूरी है। क्योंकि जिस परमेश्वर से आप बात करें उसे पता होना चाहिए कि उसके बच्चों का उस पर भरोसा है। और इस माता पिताओं को बहुत दुख होता है जब उनके बच्चे उन पर भरोसा नहीं करते, बहुत दुख होता है जब उन्हीं के बच्चे उन पर भरोसा नहीं करते हैं। परमेश्वर को दुख पहुंचता है जब इतना कुछ करने के बावजूद भी हम विश्वास ना दिखाएं, तो बहुत दुख पहुंचता है। उन्होंने सुसमाचार को तो स्वीकारा जंगल के रास्ते में, लेकिन एक पदार्थ की कमी रह गई और वो पदार्थ विश्वास था, वो पदार्थ विश्वास था। और यही विश्वास की कमी की वजह से वो उस कनान देश में कई सारे उसमें से कनान देश में नहीं जा पाए। इसके बारे में इब्रानियों की 3 में देखिएगा, इब्रानियों की 3:19 देखिए हमारे सामने क्या कहती है। इब्रानियों की 3:19, एक अध्याय पहले इब्रानियों की 3:19 कहती है, सो हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कनान की बात यहाँ की जा रही है कि इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश इसलिए नहीं कर सके, क्या वजह दी जाती है कि उनमें अविश्वास था, परमेश्वर पर उनका पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने सुसमाचार को तो स्वीकारा था, लेकिन वो विश्वास नहीं था उनका उस संदेश पर, प्रभु के संदेश पर उनका भरोसा नहीं था। और जो सच्चाई है कि जब तक आप प्रभु पर उस भरोसे को कायम नहीं करेंगे, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, तो तब तक आपको प्रार्थना में से बहुत कम लाभ मिलेगा, तब तक आपको परमेश्वर के इस संदेश से बहुत कम लाभ मिलेगा। जब तक आप इस संदेश को विश्वास के साथ नहीं जोड़ देते, तब तक आप इस संदेश की सामर्थ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इस वचन की सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ का एहसास आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने इस वचन को अपने जीवन में विश्वास के साथ मिलाकर अपने दिल में नहीं समा लिया है। उदाहरण लेते हैं कुछ लोगों का जो एक घर बना रहे हैं, सीमेंट को ऐसे मिलाते हैं कई बार ताकि घर में फर्श बनाया जा सके या छत बनाई जा सके। जो लोग इन चीजों को करते हैं उन्हें ये करना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो घर बनाते हैं, वो जो सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं, उन्हें पता होता है कितनी चीज कितनी डालनी है, बहुत बढ़िया से वो उन कर्मों को करते हैं। या सीमेंट डालना हुआ, रेत डालनी हुई, बजरी डालनी हुई, पानी डालना हुआ, उन्हें पता है कि जितना फर्श चाहिए उसमें उसके लिए कितनी रेत चाहिए होगी, कितना सीमेंट चाहिए होगा, कितनी बजरी चाहिए होगी, कितना पानी चाहिए होगा। उन्हें बहुत सही तरीके से अनुमान होता है इन चीजों का। जो लोग खाना भी बनाते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे जब जब मैं कभी खाना बनाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे देखना पड़ता है, यदि किसी रेसिपी को पढ़ रहा हूँ तो देखना पड़ता है कि कितने चम्मच नमक है या कितने ग्लास पानी के जाएंगे। लेकिन मैं जब अपने पिताजी को देखता हूँ या माता जी को जब देखता हूँ बनाते हैं, इतना तजुर्बा है कि जब वो बनाना शुरू करते हैं तो उन्हें ग्लास चम्मच नापने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये करना इतने अच्छे से आता है। अब मान लीजिए कि अब आप वो सीमेंट, बजरी, पानी, रेत को
आपने एक जगह रख दिया, क्या उन्हें एक साथ मिक्स करना, एक साथ घोलना उन्हें जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यदि आपको एक अच्छा सीमेंट चाहिए, यदि आपने तैयार करना है अपना फर्श या अपनी छत, अब यदि आप सारी चीजें एक चीज में डाल दें और कहें कि ये चीज तैयार हो गई है, तो ये तो सही नहीं होगी। हाँ, वहां पर आपने सीमेंट भी रख दिया है, रेत भी रख दी है और पानी भी रख दिया है, लेकिन अब किस चीज की कमी है? क्या ये तैयार है फर्श बनाने के लिए? नहीं। किस चीज की कमी है? कमी इस चीज की है कि इन चीजों को एक दूसरे के साथ घुलने की जरूरत है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? आपने देखा होगा कई बार जब सड़क या बड़ी बिल्डिंग्स खासतौर से जब बना रहे होते हैं, एक ट्रक के पीछे ऐसी बड़ी सी बाल्टी लगी होती है, बाल्टी ही कह सकता हूं मैं उसे, एक बहुत बड़ा सा ऐसी बाल्टी लगी होती है और वो बाल्टी ऐसे घूमती रहती है। देखा है आप सबने? कई ट्रक के पीछे ऐसी बाल्टी लगी रहती है। वो बाल्टी क्या कर रही होती है? बार बार घूमती क्यों रहती है? क्या ये काफी नहीं है कि उस बाल्टी में भाई आप रेत डाल दे, बजरी डाल दे, सीमेंट डाल दे, पानी डाल दे और छोड़ दे, और फिर वहीं से लेके बनाना आप शुरू कर देंगे? वो घूमती क्यों रहती है? क्योंकि जो रेत, बजरी, पानी, आप सीमेंट आपने उसमें डाला है, वह उन चीजों को एक दूसरे के साथ घोल रही है। वो चीजें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है जो जिसकी हमें अपने धार्मिक जीवन में जरूरत है। हमें अब आप यदि आप कहें कि अच्छा मुझे तैयार करना है, तो मैं वो बड़ी बाल्टी खरीद लूं जो ट्रक के पीछे लगी है। अब यदि आप वो बड़ी बाल्टी खरीद लें तो क्या अब आपका घर बहुत आसानी से बन जाएगा? नहीं। आपको वो उसमें चीजें डालनी भी होंगी और उन चीजों को, वो बाल्टी को चलाना होगा। यदि वो चीजें घुलेंगी, यदि वो चीजें घुलेंगी नहीं, वो चीजें एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, तो आप अपना घर नहीं बना पाएंगे। अब जो खास तौर से शायद हमारी बहनें हो जिन्हें केक बनाने की आदत हो, केक बनाना अच्छा लगे, अब केक जिनको आपको बनाना अच्छा लगता है, उसमें आपको आटे की जरूरत पड़ेगी, उस केक में आपको चीनी या शहद डालने की जरूरत पड़ेगी उसे मिठास देने के लिए। अब यदि उस केक में कोई मिठास ना हो, हम या उसमें जो चीजें उसमें चाहिए जरूरी ना हो, क्या वो केक पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं पूरा हो सकता। अब केक में एक और बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होती है और वो होता है, उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। जैसे जैसे रोटी में खमीर डाला जाए तो रोटी ऐसे फूल जाती है, ऐसे केक में बेकिंग सोडा को डाला जाता है और बेकिंग पाउडर को कुछ डाला जाता है। और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि उस केक को ऐसे फुला देता है, उसका वो कार्य होता है। लेकिन फिर एक और बहुत अहम सवाल उठता है। मान लीजिए कि मुझे केक के बारे में कुछ नहीं, केक बनाने के बारे में मुझे मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, और यदि मैं एक रेसिपी पढ़ रहा हूँ और एक बर्तन में मैंने आटा भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, और उसमें मैंने जो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी था वो भी डाल दिया। अब क्या मैं जो डाली हुई चीज है, क्या उसे अब मैं ऐसे के ऐसे ही अवन में रख सकता हूँ और क्या केक तैयार हो जाएगा? नहीं। मैंने सारी चीजें जो जरूरी थी वो तो डाल दी, आटा भी डाल दिया, और मैंने उसमें जो मिठास के लिए चीनी या शहद डालना था वो भी डाल दिया। यदि पानी कुछ घोलना था मैंने वो भी डाल दिया, बेकिंग सोडा डालना था वो भी मैंने डाल दिया। ये सारी चीजें तो मैंने एक बर्तन में डाल दी। अब क्या मैं ऐसे ही उस बर्तन को रख सकता हूँ? नहीं, मैंने क्या करना भूल गया हूं, मैंने उन्हें घोला नहीं है, एक साथ मिलाया नहीं है। पदार्थ, जो चीजें चाहिए थी केक बनने के लिए, वो सब चीजें तो वहां है, लेकिन हमने उनको एक दूसरे के साथ घोला, मिला नहीं है वो चीज। तो आप सवाल पूछते हैं क्या जरूरी है कि ये चीजें एक दूसरे के साथ घुले मिले? बिल्कुल। ये इतनी जरूरी है, ये इतनी जरूरी है, इनका घुलना मिलना, ये सारी चीजें हैं तो सही आपके पास, लेकिन यदि एक दूसरे के साथ घुले मिले नहीं, तो ये इतनी जरूरी है कि इन पर जो आप बना रहे हैं उसकी सफलता या हार निर्भर है। यदि ये चीजें घुले मिलेंगी नहीं तो आपका केक नहीं तैयार होगा। यदि वो सीमेंट की सारी चीजें घुले मिलेंगी नहीं तो आप फर्श नहीं तैयार कर सकते। आपकी सफलता और आपकी हार इन्हीं इसी एक अहम चीज पर निर्भर है कि ये चीजें एक दूसरे के साथ घुलती मिलती हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने विश्वास और वचन के साथ क्या करना है? जब आप प्रार्थना करें या बाइबल के अध्ययन में हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है अपने विश्वास के साथ? आपके पास विश्वास तो कहीं होगा,
लेकिन क्या आपने उस विश्वास को वचन के साथ घोला है या नहीं? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप कहें कि हाँ भाई, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, अच्छी बात है कि आप भरोसा करते हैं, लेकिन क्या वो भरोसा परमेश्वर के वचन के साथ घुला मिला है या नहीं? आपके पास वचन भी है, विश्वास भी है, लेकिन क्या ये दो चीजें एक दूसरे के साथ घुल मिल गई हैं या नहीं? आटा है और पानी है, लेकिन क्या रोटी बन सकती है? नहीं। जब तक आटा और पानी एक दूसरे के साथ घुलेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तो क्या आप रोटी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एक बार फिर अजीजों, ये घुलना मिलना इतना जरूरी है कि इस घुलने मिलने पर आपके उस अनुभव की, धार्मिक अनुभव की, आपके धार्मिक अभ्यास की सफलता और हार इस घुलने मिलने पर निर्भर है। शायद हम इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। मतलब यह चीजों की, जब आप घुटनों के बल प्रभु के पास आए, जब आप अपनी बाइबल को खोलें, परमेश्वर के उस पदस्थल को पढ़ें, और यदि आप परमेश्वर से वो विनती करें कि प्रभु आपने वायदा दिया है और आप इस वायदे को कृपया करके पूरा करें। आप प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु मैं आपके इस वायदे पर भरोसा करता हूं, इस वायदे पर जो ठीक यहां लिखा हुआ है। और जब आगे जाके आप याद करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने कहा है, मरकुस की 11:24 हमने साथ पढ़ा है, कि जो कुछ भी हम मांगेंगे, जब हम प्रार्थना करें और यदि हम विश्वास करेंगे, तो वो हमें मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से चीजों हमें याद करने की जरूरत है कि ये सारी चीजों को, ये सारे अनुभव जो हम बात कर रहे हैं, इन्हें एक साथ जोड़ने की जरूरत है। ये सारे अनुभव जिनके बारे में हमने बात की है, एक जगह तय हो, एक समय तय हो, ऊंची आवाज में, ये सारे अनुभव एक साथ घुले मिले, इन्हें सबको आपने एक प्रार्थना में जोड़ने की। ऐसा नहीं कि एक बार तो हमने तय कर लिया है कि आज हम निर्धारित समय पर प्रार्थना करेंगे, कल हम सिर्फ एक निर्धारित जगह पर प्रार्थना करेंगे, लेकिन कल हम तय समय पर प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ने की इन्हें जरूरत है। ये सब आपके प्रार्थना के अनुभव बनने चाहिए। आपके पास वचन भी है, जीवन में विश्वास भी है, लेकिन क्या वचन पर आपका विश्वास है या नहीं? जो परमेश्वर ने कहा है उस पर आपका भरोसा है या नहीं? ये दो चीजें घुलनी मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चीजें आपके जीवन में घुल मिल कर रहे। अब और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अब आप, जैसे हम केक के बारे में तैयार कर रहे थे, शायद कुछ लोगों को भूख लगेगी जब मैं केक के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जब आप केक तैयार कर रहे हैं, आपके पास आटा है और आपने उस आटे में आपने कुछ शहद डाला है या शायद थोड़ा तेल डाला है। लोगों को अंडे डालना अच्छा लगता है आटे जब केक बनाते हैं। तो क्या ये जरूरी है, ध्यान से सुने, क्या ये जरूरी है कि हर एक आटे का हर एक कण और जो अंडे हैं या तेल है, जो चीनी है, क्या जरूरी है इसका हर एक छोटे से छोटा भाग जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले? आपका जवाब है बिल्कुल हाँ। नहीं तो आपका केक, यदि आप पानी और आटे को मिला के रोटी बनाने, आटा गूंदने की कोशिश कर रहे हैं, यदि पानी पूरे तरीके से आटे के हर कण के साथ मिल नहीं जाएगा, तो क्या आपका आटा सही तैयार हो पाएगा? क्या आपकी रोटी सही प्रकार से बन पाएगी? नहीं। अजीजों, ठीक उसी प्रकार से भी आपका विश्वास जो है, वो परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के हर वचन के साथ, ऐसा ही नहीं कि कुछ आयतों पर आप भरोसा करते हैं, कुछ आयतों पर नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप आटे को पानी के साथ घोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हाँ, आटा पानी आटे के कुछ भाग में चला जाए, कुछ भाग में ना जाए, और ऐसे आटा तैयार हो जाएगा रोटी बनने के लिए। क्या आप अच्छी रोटी बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी को आटे के हर कण के साथ जुड़ना पड़ेगा, आटे को पानी के साथ बिल्कुल घुलना पड़ेगा, यदि एक अच्छा आटा तैयार हो सके रोटी बनने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप भरोसा करें, तो भरोसा कुछ आयतों पर ही नहीं, आप परमेश्वर के पूरे वचन पर भरोसा करें। यदि आप प्रार्थना में सफलता चाहते हैं, यदि अच्छी रोटी खाना चाहते हैं, तो आटे और पानी को पूरे तरीके से घुलना होगा। यदि ये प्रार्थना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो विश्वास और वचन को पूरे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। यदि नहीं, तो आपकी रोटी भी बेकार रह जाएगी, वचन और प्रार्थना नहीं जुड़ेंगे, तो आपकी प्रार्थना भी बेकार सी ही रह जाएगी। अब केक का उदाहरण लेते हैं एक बार फिर। जब आप केक बनाते हैं, तो वो बेकिंग सोडा डालते हैं या बेकिंग पाउडर डालते हैं, और वो केक जो है ऊपर ऐसे उभर जाता है, ऊपर उठ जाता है केक। पहले तो ऐसे ही थोड़ा छोटा सा होता है, लेकिन जब उसे पकाते तो ऐसे ऊंचा उठ जाता है।
क्यों? क्योंकि जो आपने उसमें सोडा बेकिंग पाउडर डाला वो ये पूरे अच्छे से सारी चीजों में घुल गया, एक तरफ ही नहीं रह गया, नहीं तो एक तरफ से ही उभरता, सब में अच्छे से घुल गया, इसलिए पूरा का पूरा उठ सका। उसी प्रकार से चीजों, यदि आप वचन और प्रार्थना एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपकी प्रार्थना भी पूरे तरीके से उठ नहीं पाएगी परमेश्वर के पास। क्या आप ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर? हम रोज बरोज की चीजों का उदाहरण ले रहे हैं चीजों, ताकि हम इस चीज की महत्वपूर्णता को समझें। एक बार मैं ब्रेड बना रहा था और शायद उसमें बेकिंग पाउडर या जो जो उसमें याद है जो खमीर था उसमें जो है अच्छे से नहीं डला, काफी नहीं डला या पूरे में नहीं घुला। तो जब ब्रेड अवन में बेक होकर तैयार हुई, पककर बाहर आई, तो मैंने देखा कि वो अच्छे से उभरी नहीं थी। तो जब मैंने, वैसे तो मैंने पूरी ब्रेड फिर भी खाई, लेकिन वो ब्रेड अच्छे से उभरी नहीं थी, बहुत दबी सी रह गई थी, वो ऊंची नहीं उठ पाई ब्रेड। ठीक उसी प्रकार चीजों, यदि प्रार्थना और वचन पूरे तरीके से जुड़ेंगे नहीं, यदि बल्कि वचन और भरोसा यदि पूरे तरीके से घुले मिलेंगे नहीं आपके जीवन में, तो आपकी प्रार्थना भी ज्यादा उठ नहीं पाएगी। जिस प्रकार से वो ब्रेड नहीं उठ पाई, आपकी प्रार्थना भी नहीं उठ पाएगी ज्यादा ऊंची। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपके प्रार्थना के अनुभव में वचन और भरोसा एक दूसरे के साथ बहुत करीबी रूप से जुड़े हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जब आटा और पानी, जैसे मान लीजिए ब्रेड बना रहे हैं तो आटा, पानी और खमीर आपने डाला, तो आप उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो खमीर को बढ़ने में रुकावट बने, जो खमीर को अपना काम करने से रोके। आप थोड़ा खमीर नहीं डाल सकते, आपको उतना पूरा खमीर डालना पड़ेगा जितना जरूरी है उस ब्रेड को खाने के लिए। जिसका मतलब यह चीजों की जब वचन है आपके पास और आप भरोसा करें, तो आप थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते, आपको पूरा भरोसा करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सफल हो, आपको पूरा भरोसा करना होगा। इसका मतलब ये कि जब आप प्रार्थना में जाएं तो आप पूरा भरोसा करें, जरा सा भी शक ना करें, जरा सा भी संकोच ना करें, परमेश्वर के वायदे पर संदेह ना प्रकट करें। क्या ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि जहां थोड़ी सी भी कमी रह गई, वहां आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने प्रार्थना तो की है पर पता नहीं परमेश्वर सुनेंगे या नहीं। इस संकोच में, इस शक में, इस संदेह में मत रहिएगा। जहां अपने घुटनों के बल आए, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े, तो आप कहने वाले बन सके, प्रभु जैसा आपने कहा है मैंने वैसा किया है। अब मैं आपके करीब आया हूं, मैं अपने पापों की माफी आपसे मांगता हूं, आपकी मदद की मांग आपसे करता हूं। प्रभु विनती करता हूं, मैंने आपके वचन को पढ़ा है, मैंने आपकी आवाज को सुना है, वचन से आप मुझसे बात कर रहे हैं। और प्रभु इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने कुछ भला किया है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे वायदा दिया है, इसलिए मैं आपके वायदे पर भरोसा करता हूं। और मुझे पता है प्रभु कि आप अपने वायदों के पक्के, आप अपना वायदा पूरा करते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप मेरी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। और मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि आपने ये वायदा दिया है कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। देखिए, ये भरोसा पूरी प्रार्थना में घुला मिला होना चाहिए। हर आयत के साथ आपने अपने भरोसे को भी प्रकट करना है कि प्रभु मुझे भरोसा है क्योंकि आपने वायदा दिया है। एक घुला मिला एक अनुभव होना चाहिए। और ये मेल मिलाप अजीजों आपके धार्मिक जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। जैसे मिक्सर होता है आपके घर में, यदि उस मिक्सर में कभी आप फलों को डालकर उसका मिक्सर में उसका उसका जूस बना लेते हैं, या कभी कुछ लोग चटनी बनाने के लिए कुछ चीजों को डाल लेते हैं उस मिक्सर में और वो सारी चीजों को घोल देता है। और उसका क्या, उसे मिक्सर इसीलिए कहते हैं क्योंकि चीजों को मिक्स कर देता है, एक दूसरे के साथ घोल मिल देता है। ठीक उसी प्रकार से चीजों आपको अपना ये धार्मिक मिक्सर जो है, इसे बहुत मजबूत रखना है। इसमें आप कई सारी पदार्थ डालते जाएं। एक सफल प्रार्थना के लिए आपने वचन भी डाला है, आपने तय समय भी डाला है, और एक जगह जो आपने निर्धारित किया वो भी आपने इस मिक्सर में डाला है। ये सारी चीजें, परमेश्वर का वचन भी आपने यहाँ डाला है, विश्वास भी आपने डाला है। ये सारी पदार्थ अब इस मिक्सचर में है, आपके धार्मिक मिक्सर में।
और इन सारे चीजों को आपको घुलने मिलने की जरूरत है। इन चीजों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की जरूरत है यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सफल हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आप सफलता प्राप्त करें प्रार्थना में चीजों, तो ये सारे पदार्थ जो हैं इन्हें घुलने मिलने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते आए हैं तो अब आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आप थोड़ा सा आटा हो, थोड़ी सी चीनी हो, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा पानी, ये सब थोड़े थोड़े हैं, लेकिन जब ये घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत बढ़िया अनुभव बनता है। ठीक उसी प्रकार से आपके धार्मिक जीवन में भी ये हर चीज मौजूद हो। चाहे आपको बाइबल का इतना ज्ञान ना हो, लेकिन जितना है उतना डालें। शायद आपका भरोसा इतना मजबूत ना हो, लेकिन जितना है वो परमेश्वर को दें। चाहे थोड़ा ही हो अजीजों, जितना है उतना दें, और प्रभु उस सब में से एक बहुत सुनहरा अनुभव आपको दे सकेंगे। और जब ये सुनहरी चीज आपको प्राप्त होगी तो आप और भी बनाने की इच्छा करें। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे मित्र हैं, उनकी एक छोटी बेटी है, और वो इतनी छोटी है मेरे से, तो मतलब बहुत ज्यादा ही छोटी है, बहुत छोटी उनकी बेटी है, लेकिन उन्हें बेक करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, शायद वो कुक है, इतनी छोटी उम्र में, बहुत छोटी है, 9 या 10 साल की है, लेकिन उन्हें बेक करना बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन उन्होंने मुझे सिखाया कि बिस्किट जो है कैसे बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी दी बिस्किट बनाने की। सिर्फ केलों की जरूरत थी और ओटमील, यदि आप ओटमील से वाकिफ हो, सिर्फ इन दो चीजों की जरूरत थी। केलों की जरूरत थी और ओटमील की जरूरत थी। उन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ आप एक बिस्किट कैसे बना सकते हैं, इनको एक दूसरे में घोल मिल के। और मैंने तैयार किया, और जब मैंने तैयार किया और जब वो बिस्किट बनकर बाहर आए, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत आसान था, बहुत बढ़िया बने। और क्योंकि मुझे पहली बार सफलता कुछ प्राप्त हुई, स्वाद थोड़ा अच्छा था, इतनी बढ़िया तरीके से नहीं आया, तो मैं उसे कई बार दोहराता गया और कुछ और बेहतर चीजें होने लगी, कुछ और पदार्थ मैं उसमें डालने लगा, जोड़ने लगा, घोलने मिलने लगा, और वे और बेहतर होती चली गई। तो मैंने देखा कि जब आप जैसा प्रभु कहते हैं वैसा करते हैं और सफलता प्राप्त होती है, तो आपको उस सफलता से प्रेरणा मिलती है कि आप उस अनुभव को दोबारा दोहराएं, उसमें और पदार्थ जोड़ें, उसको और बेहतरी को होते हुए देखें। ये एक बहुत बहुत अहम अनुभव है जो परमेश्वर आपको मुझे इसमें जुड़ने के लिए हमें बुला रहे हैं। आइए हमारे धार्मिक अनुभव में जो खास पदार्थ हैं वो बिखरी ना रहे। ये सारे पदार्थ जो हैं घुल मिलकर हम परमेश्वर के सामने इन्हें रखें और परमेश्वर में आत्मिक उन्नति में बढ़ सके। ये मेरी आज आपसे विनती है। यदि आप इस निमंत्रण को स्वीकारते हैं तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। और परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस खास आशीष के लिए, इस स्वर्गीय बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है, इस प्रेम के लिए प्रभु जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ये प्रेम जो हमारी समझ से इतना परे है। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु की ये आपकी आशीष, आपकी सामर्थ और आपकी ताकत है जो हमें इस मुकाम तक ले आई है। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु खास तौर से अपने अजीजों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवादी हूं प्रभु इस बहुत ही अहम सीख के लिए जो आज आप हमें दिया है। ये हमारे आत्मिक अनुभव में ये आत्मिक पदार्थ जो आप हमें देते हैं, ये सब को एक साथ घुलने मिलने की कितनी जरूरत है। विनती है प्यारे प्रभु कि हमारा आत्मिक जीवन में ये अहम सीख बिखरी ना रह जाए, बल्कि एक दूसरे के साथ सिमट कर एक बहुत ही बेहतरीन आत्मिक रूहानी अनुभव हमारे जीवन में हो। प्रभु मेरे चीजों के साथ होइएगा प्रभु, इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा, और जब आदेशों के मुताबिक चले और सफलता प्राप्त हो तो इन्हें और प्रेरणा मिले कि ये उस आत्मिक अनुभव को दोबारा दोहराएं और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। शुक्रगुजार है प्रभु इस खास सीख के लिए, सबत के दिन के लिए, और इस नए हफ्ते में जब हम कदम रख चुके हैं,
विनती करते हैं कि इस हफ्ते में हम आपके साथ चलने वाले बन सकें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से धन्यवादी समेत मांगते हैं। आमीन।